स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में फिर से हम जीडीसी एलडीसी जेई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये ओवरऑल हमारी वीडियो में 8th पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट्स ऑलरेडी हैं, चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 UTS रेल, यानी कि 60 kg की और 90 UTS रेल की सर्विस लाइफ क्या होती है। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं। एक तो आपका 90 UTS क्या होता है, और ऑप्शन में आप जैसे कि देख सकते हैं GMT। देखिए आंसर तो इसका 800 GMT है। अब जानते हैं कि GMT होता क्या है और ओवरऑल UTS क्या है। देखिए UTS होता है, देखिए UTS होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये एक फिजिक्स का टॉपिक है। ये कि एक इतना स्ट्रेंथ लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिससे कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए। ये जो स्ट्रेस लगता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो एंड्स पर लगता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेल है और यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ स्ट्रेस लगाया, तो ये अपनी पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगी और एक्चुअल में ये अपनी पोजीशन में लौट के ना आएगी। तो उस स्ट्रेस को कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो यूटीएस होती है वो केजी प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में नापी जाती है और ये 90 होती है। आपने कभी जब देखा होगा 90 UTS रेल, तो ये होता है यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ होती है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ में होता ये है कि हम इतना स्ट्रेस लगाते हैं, इतने स्ट्रेंथ लगाते हैं कि एक्चुअल में जो आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी बॉडी है, वो बॉडी आपकी टूट जाती है या फिर कुछ ना कुछ इसमें नुकसान हो जाता है। इसके बाद दूसरा शब्द है GMT, यानी ग्रॉस मिलियन टन्स। देखिए ग्रॉस का टोटल मतलब होता है कि टोटल वेट, यानी रेलवे ट्रैक से कोई ट्रेन जा रही है, चाहे मालगाड़ी हो यात्री गाड़ी हो, तो उसका खाली गाड़ी का वेट और प्लस उसमें जो पैसेंजर है या मालगाड़ी में जो इतना भी सामान लद के जाता है वो वेट, वो होता है ग्रॉस वेट। अब मिलियन का मतलब तो 10 लाख होता है, पता ही होगा आपको, 10⁶, और टन्स मतलब 1000 kg। एक ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई रूट है लखनऊ से कानपुर से इलाहाबाद वाला रूट। तो टोटल मान लीजिए इस रूट पे जो एक दिन में वेट जाता है टन में, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं 200 टन जाता है। 200 टन एक दिन का है, तो देखिए पूरे 365 दिन का आपका हो जाएगा। 265 × 200, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर आपका हो जाएगा 7 और 00, यानी कि इतना आ जाएगा। ये आपका टन में होगा। और आपको उसको GMT में चेंज करना है तो 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 0.73 GMT। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 0.073 GMT। ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। ये 0.73 GMT जो है, एक्चुअल में तो इस रूट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और वेट होगा, क्योंकि 200 टन तो बहुत कम है एक्चुअल में। तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि GMT होता क्या है, और 10⁶ से डिवाइड जो दिया है वो आप समझ क्यों दिया है। तो देखिए क्वेश्चन का हमारा आंसर है 800 GMT, 800 GMT। 800 GMT होने के बाद जो रेलवे ट्रैक है, जो रेल है उसे चेंज किया जाता है, नई रेल बिछाई जाती है। इसी तरह से
अगला क्वेश्चन है सर्विस लाइफ ऑफ 52 kg रेल 90 UTS। तो ये 52 kg रेल की पूछिए GMT कितनी होती है? 525 GMT होता है 52 kg यानी 52 kg रेल की। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं पुटअप करना चाहूँगा कि कमेंट करिएगा जिसको पता हो। 52 kg रेल की हाइट कितनी होती है? ये हाइट क्या होती है? ये क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिश प्लेट जोड़ पर मानक गैप क्या होता है? स्टैंडर्ड गैप ऑन फिश प्लेट जॉइंट्स। ये देख सकते हैं आप, ये फिश प्लेट है जिसका गैप है, ये आपका स्टैंडर्ड गैप जो इसमें होना चाहिए वो 6 मिलीमीटर होता है। अब गर्मियों में ये गैप कम हो जाता है, सर्दियों में बढ़ सकता है, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर के साथ मेटल बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने के साथ मेटल घटता है। फिश प्लेट देखिए, टोटल इसमें ये छोटी फिश प्लेट है। आज के समय पर जो मेन लाइन में इस्तेमाल की जाती है वो होती है 1 मीटर वाली, जिसमें 6 बोल्ट होते हैं। ये 4 बोल्ट वाली है जो पुरानी इस्तेमाल की जाती है। अगले क्वेश्चन में देखिए, गैपलेस जोड़ बनाने के लिए पहली होल की रेल के सिरे से दूरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा अगर हमें एक ऐसा जॉइंट बनाना है जो कि गैपलेस हो फिश प्लेट का। तो फिश प्लेट ये देखिए, ये तो 4 बोल्ट वाली ये फिश प्लेट है। इस फिश प्लेट में हमको ये गैप जो है वो 0 करना है। तो देखिए, पता होना चाहिए कि टोटल जो फिश प्लेट की शुरुआत से और जो पहला होल होता है वहाँ पे 83 mm होती है लंबाई। ऐसे ही इस पहले होल से लेकर और फिश प्लेट की शुरुआत तक यहाँ तक 83 मिलीमीटर होती है। अब हमें करना है कि जो गैप में 6 mm है वो ख़त्म करना है। तो देखिए 3 mm यहाँ से कम कर देंगे और 3 mm इस साइड से कम कर देंगे, तो आपका गैप 0 हो जाएगा, यानी गैपलेस हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि 80 mm है इसका आंसर। 3 mm यहाँ से कम करेंगे, 3 mm इस साइड से कम करेंगे, तो पहले होल से और पट्टी की शुरुआत से 80 mm लेंगे हम होल की दूरी। इससे हमारा जो जॉइंट होगा वो गैपलेस हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबीदार के द्वारा एसीजी की ऑयलिंग समय में की जाएगी, यानी कि कीमैन के द्वारा जो ऑयलिंग की जाती है वो एक बार की जाएगी इतने समय में, यानी कि 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। आंसर आपके सामने है, 15 दिन में एक बार। ये आपका एसीजे है, ये आपका ओल्ड एसीजे है। अब जो एसीजे इस्तेमाल की जा रही है, मॉडिफाइड एसीजे इस्तेमाल की जा रहे हैं, जिसमें चेकरेल होती है साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेई पी वे यानी परमानेंट वे, जेई द्वारा नाइट पेट्रोलिंग का निरीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन है इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो नाइट पेट्रोलमैन को जो इंस्पेक्शन करते हैं जेई, वो 15 दिन में एक बार आएंगे, 1 महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। तो आंसर है 15 डेज। नाइट पेट्रोलिंग जो होती है उसमें 15 दिन में एक बार जेई की ड्यूटी रहती है, जो नाइट में आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, पेट्रोलमैन को चेक करते हैं। ये भी इंस्पेक्शन का क्वेश्चन है। इन विच मंथ विल द टनल विल बी इंस्पेक्टेड इन द मानसून बाय जेई, यानी कि मानसून से पहले कौन से महीने में जेई टनल का निरीक्षण करेंगे। टनल में समस्या आती है मानसून के वक्त कि जो बारिश वगैरह पानी ना भर जाए, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और कटिंग का काम भी किया जाता है, काफ़ी मेहनत का काम होता है, जिसमें पत्थरों को काटा जाता है ट्रैक मेंटेनर द्वारा। सभी क्वेश्चन का आंसर देखिए अवेलेबल है ही है।
तो अप्रैल का महीना है, जिसमें जो अब जेई हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं टनल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी इंस्पेक्शन का। देखिए इंस्पेक्शन क्वेश्चन में डायरेक्ट वन वे क्वेश्चन है। इंस्पेक्शन ऑफ गैंग टूल्स बाय इंचार्ज एसएससी पीवे, यानी कि जो इंचार्ज एसएससी वो गैंग के जो टूल्स हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार। आंसर 2 मंथ्स, 2 महीने में एक बार आना, टूल्स को चेक करना, इंस्पेक्शन करना, वो होता है एसएससी इंचार्ज का काम। अगला क्वेश्चन है रेल फ्रैक्चर की रिपोर्ट कितनी कॉपी में बनाया जाता है। देखिए रेल फ्रैक्चर होती है तो काफ़ी दूर तक इसकी बातें जाती हैं, काफ़ी आगे जाती हैं ये बातें, और ये 4 कॉपी में रेल फ्रैक्चर की रिपोर्ट बनाई जाती है। रेल फ्रैक्चर के बारे में पहले ही बता चुके हैं। सर्दी में देखिए फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो मेटल है वो सिकुड़ता है, तो वो पार्टिकल पास आते हैं, तो फ्रैक्चर के चांस रहते हैं ज़्यादातर सर्दियों में। अगला क्वेश्चन है डिफेक्टिव बेल्ट में कितने क्रॉस मार्क होते हैं। इस तरह का रेड मार्क लगाया जाता है रेल्स पर। अगर ये रेल है तो इस तरह से मान ली यहाँ पर वेल्डिंग है, वेल्डिंग में डिफेक्ट है, तो इस तरह से 2 क्रॉस मार्क लगा दिए जाते हैं यूएसएफडी की टीम के द्वारा। क्रॉस मार्क से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे डिफेक्ट है, कीमैन और बाकी जो एससी वगैरह हैं वो उसकी निगरानी करते हैं। आईएमआर खराबी में कितने क्रॉस मार्क होते हैं। आईएमआर होता है देखिए इमीडिएट रिमूवल, यानी जल्द से जल्द इस तरह की क्रॉस मार्क हो। 3 क्रॉस मार्क होते हैं इसमें, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिमूव कर देते हैं, बदलवा देते हैं। बाकी जितना भी समय होता है रिमूव करने का, चेंज करने का, उससे पहले एससी द्वारा प्रॉपर कॉशन लगाया जाता है। कॉशन से स्पीड को मेंटेन किया जाता है गाड़ी की, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। DFWR खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा है DFWR खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए। DFWR की फुल फॉर्म होती है डिफेक्टिव वेल्ड रिमूवल। ये 3 दिन नहीं है यहाँ पर, सॉरी, इसका आंसर 90 डेज नहीं, 90 डेज से ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। जहाँ पर 2 क्रॉस लगे होते हैं, रेड पेन से 2 क्रॉस लगाते हैं यूएसएफडी मशीन के द्वारा। देखिए ये एक यूएसएफडी सिंगल मशीन, ये सिंगल रेल टेस्टर है, यानी एक ही, जैसे रेलवे ट्रैक में 2 रेल होती हैं एक ट्रैक पे, तो एक रेल को चेक करने के लिए ये होता है सिंगल। ऐसे ही डबल होती है सिंगल रेल टेस्टर, SRT होता है ये। देखिए इनकी जो एक तरह से स्क्रीन होती है, इस पर कुछ परसेंटेज चलती रहती है, तो जैसे ही ये पीक हाइट वैल्यू 59 से 100% के बीच में आती है, तो ये होता है DFWR। और इसमें 2 क्रॉस मार्क ये ला देते हैं जैसे इन्हें परेशानी दिखती है तो, और इसे 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये है आपकी एक डबल रेल टेस्टर, स्क्रीन होती है, इस पे है परसेंटेज वैल्यू चलती है। जब एक जैसे DFWR ऐसे DFWO होता है, यानी कि डिफेक्ट बेल्ट ऑब्जर्वेशन, पीक हाइट फ्लो की वैल्यू है 40 से 50% हो जाती है, तो जॉगल प्लेट से जॉगलिंग करते हैं। यानी ये ऑब्जर्वेशन का मतलब है, मतलब इसे निगरानी में रखा जाता है, और इसकी निशानी लगा दी जाती है 1 सर्कल विद रेड पेंट। रेड पेंट से आपके रेलवे ट्रैक पर एक गोला बना दिया जाता है, और कीमैन के द्वारा इसको निगरानी में रखा जाता है। एसएससी के द्वारा देखिए ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसमें 30 का कॉशन लगा के स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये आपको पहले ही मैंने एक बार बताया था। कॉशन बोर्ड लगता है, फिर उसके बाद कॉशन बोर्ड, फिर स्पीड इंडिकेटर 30 किलोमीटर, जितना भी 30 किलोमीटर लगता है इस केस में। उसके बाद TPTG बोर्ड, ये एसएससी के द्वारा किया जाता है।
और जहाँ पे ये रेड पेंट लगा होगा वहाँ पे जोगल प्लेट के साथ, क्लैंप के साथ जोगल प्लेट बांधी जाएगी, और बाद में वेल्डिंग करने के बाद फिर से उस पर जोगल प्लेट जरूर लगाई जाती है। ये होता है DFWO में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? रेल टेस्टिंग की जाती है, देखिए IMR उपलब्ध होता है, ये एक ऑप्शन दिख रहा है, हारमोनी में होता है। DFW तो बता ही दिया। IMR तो देखिए होता है इमीडिएट रिमूवल, ये रेल टेस्टिंग के दौरान पाया जाता है और इसको जल्द से जल्द रिमूव किया जाता है। IMR जो डिफेक्ट आता है उसको 3 दिन के अंदर किसी भी हालत में चेंज कर दिया जाता है, और पहले भी आपको मैंने बताया इसमें 3 क्रॉस लगाए जाते हैं IMR में। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, 3 दिन में कैसे भी करके इसके हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AT वेल्डिंग की टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? AT वेल्डिंग की टेस्टिंग वेल्ड टेस्टिंग मशीन के द्वारा की जाती है। इन्हीं में डिवाइस लगे रहते हैं, यहीं से क्या होता है कि आपकी अल्ट्रासोनिक, और ये आपको USFD की फुल फॉर्म तो बताया नहीं, USFD होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो, FLAW फ्लो यानी एरर फ्लो डिटेक्शन। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं, इसमें इधर से जाती हैं, इधर से जाती हैं, एक फिक्स एंगल पे सेंड की जाती हैं, जिससे जो खराबी है वो चेक की जाता है। तो इसका आंसर है वेल्ड टेस्टिंग मशीन। वेल्डिंग टेस्टिंग करने के लिए वेल्ड टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। SRT होती है सिंगल रेल टेस्टर, ये रहा। DRT होता है डबल रेल टेस्टर। ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है? पहले तो हाफ मून खराबी पता होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको हाफ मून यानी कि आधा चांद, ये यहाँ बन रहा है हाफ मून। ये ज़्यादातर आपका वेल्डिंग में होने के चांस होते हैं, और ये जो आपकी रेल टेस्टर होता है वो जब प्रोब, देखिए प्रोब का मतलब होता है चेक करना, निगरानी का चेक करना एक तरह से। तो 45 डिग्री पे जब चेक करते हैं मशीन के द्वारा तो वहाँ पता चलता है हमें हाफ मून डिफेक्ट के बारे में। और हाफ मून डिफेक्ट जो होता है ये बिल्कुल रेल के नीचे होता है यहाँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। 45 डिग्री होता है हाफ मून डिफेक्ट चेक करने के लिए, 45 डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये इमेज है हाफ मून डिफेक्ट की, यहाँ इस कोने पे दिखाई देता है वेल्डिंग पर। और देखिए ये ज़्यादातर होता है जब वेल्डिंग करने के दौरान कुछ कमी रह गई हो, जो मोल्ड होता है, जो सांचा होता है उसमें कुछ मटेरियल में कुछ कमी रह गई हो, तो उसकी वजह से ये हाफ मून डिफेक्ट होता ज़्यादातर। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए मेंबर्स देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट आई है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आगे से वीडियो समय पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।